वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम रेडियो एक्टिविटी में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपके पीवाईक्यूज होंगे एंड अदर आपके न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। देखो सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, इस पर बेस्ड हम कैसे करते हैं। सिंपल देखो, इसमें हमें समझना है क्या अल्फा बीटा एंड गामा क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या है। देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने अपनी जो फॉर्मुला कॉन्सेप्ट बुक है इसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो इसमें आपको सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बुक चाहिए जिसमें हमने सभी फॉर्मूलाज इंक्लूड किए हैं फिजिक्स के और विद कॉन्सेप्ट, ये टोटल 80 पेजेस की बुक है। तो इस बुक को आप जैसे मैथ्स के लिए फॉर्मूला बुक है, ऐसी हमारी ये फिजिक्स वाली फॉर्मूला बुक है। मोस्टली बच्चे इसको एक्सेस कर चुके हैं। इसके एक्सेस करने के लिए आप व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट करिए और फिर हम आपको बताएंगे कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ओके, मोस्टली बच्चों को मालूम है ये और मोस्टली बच्चे इसको एक्सेस कर चुके हैं। तो सिंपल समझते हैं, देखो इसके हेल्प से हम कि अल्फा बीटा गामास क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी इन 1896 हेनरी बैकरेल डिस्कवर द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? किसी भी एलिमेंट्स का क्या होना, उसमें से स्पॉन्टेनियस इमिशन होना, ठीक है, डिग्रेडेशन होना, ये कह सकते हो आप। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं नेचर में, वो क्या होते हैं भी, अगर आप उनको फ्रीली छोड़ देते हो तो उसमें से इमिशन होता रहता है, उनमें से कुछ रेज निकलती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती नॉर्मल आइज से। तो वो जो रेज होती हैं वो अल्फा बीटा गामाज होती हैं। इन्हीं को ही हेनरी बैकरेल ने डिस्कवर किया था। अब ये अल्फा बीटा गामाज किस टाइप की रेज होती हैं? जैसे अल्फा को हम पॉजिटिव कहते हैं, बीटा को नेगेटिव एंड गामा क्या होती है हमारी अनचार्ज रेज होती हैं। इसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर कुछ सब्सटेंस बताए गए हैं जो कि डिसइंटीग्रेट होते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है इसमें। जैसे कि हमारे पास यूरेनियम, रेडियम, पोलेनियम। देखो सभी एलिमेंट्स नहीं होते, जैसे आप अगर आयरन को रखोगे, आयरन ऐसा नहीं है कि भी अपने आप ही क्या होता है इसमें इमिशन होता है, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होता, वो नॉर्मल है वैसे ही रहेगा, लेकिन सिर्फ उसमें रस्टिंग वगैरह होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ रेज निकलती है, रेज को कैसे आइडेंटिफाई किया था, उसको क्या करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म से आइडेंटिफाई करते हैं उसको। यहाँ पर देखो अब, जैसे हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? अल्फा पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन। इसको हम कह सकते हैं ये हीलियम का एटम होता है। तो हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 एंड मास नंबर कितना होता है? 4। कभी भी अगर अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास? हीलियम एटम निकलता है। जैसे इसी को हम डिफाइन करते, देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज, ये सभी हमारी जो कॉन्सेप्ट बुक में आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि अगर अल्फा इमिशन हो रहा है, एनी एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, अल्फा इमिशन होगा तो ओनली क्या होगा, ये जो एटॉमिक नंबर है 2 कम हो जाएगा, क्योंकि ये 2 कम होकर इसमें से क्या निकलेगा? हीलियम एटम निकलेगा, ठीक है। भाई इसी को हम हीलियम न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये हीलियम न्यूक्लियाई निकलता है हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा? एटॉमिक नंबर 2 लेस होगा एंड मास नंबर 4 लेस होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसका मास 4 है, बस 2 लेस और 4 लेस कर देना। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं इसका, यहाँ पर एक रेडियम, रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है एंड मास नंबर 226 है। अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, अल्फा इमिशन हो रहा है, तो देन इसमें क्या होगा? देखो ये जो एटॉमिक नंबर है 2 कम होगा 86 एंड ये जो मास नंबर है ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 लेस हो जाएगा, 222 मीन्स इसमें से 4 माइनस कर दो और इसमें से 2 माइनस कर दो। यहाँ पर आपको आपका एलिमेंट मिल जाएगा आफ्टर रेडिएशन मीन्स इमिशन। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? अल्फा इमिशन के बाद ये अल्फा पार्टिकल अलग, इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जो हीलियम एटम इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं सिंपली। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमसे पुट अप किए जाते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स जो हमारे सेलिना पर बेस्ड हैं वो हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको सेलिना कॉन्साइज वाला लेक्चर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बताना, हम उसको शेयर कर देंगे आपके लिए। और आज जो इसमें न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स हमारे पीवाईक्यूज होंगे, जो हमारे कैंडिड एवरग्रीन बुक है उसमें भी हमारे पीवाईक्यूज इंक्लूड हैं। तो वो सभी न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं हम। जैसे इक्वेशन ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल में क्या होता है? देखो अगर बीटा इमिशन हो रहा है, क्या होता है बीटा इमिशन में? क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक नेगेटिव पार्टिकल। बीटा एक क्या है? नेगेटिव पार्टिकल है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इमिट होता है। और क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा लेकिन उसमें मास इमिट नहीं होगा। मीन्स इस सिर्फ क्या होता है यहाँ पर, अगर एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है और इसको बैलेंस करना है हमें, ठीक है, इसको बैलेंस करना है, हम क्या करते हैं? ध्यान से देखना, आप क्या करते हो, जो न्यू एलिमेंट मिलता है उसमें एक मास में एटॉमिक नंबर ऐड हो जाता है। सिर्फ आपको क्या करता है? एटॉमिक नंबर को इंक्रीज कर देना है एक। जैसे इसमें ये हमारे पास है, हमारे पास पॉलीविडियम, और इसमें क्या है हमारे पास? रेडोन, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें 84, इसमें क्या करते हैं, एक इंक्रीज कर देते हैं। तो 84 का एक इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा? 85। तो अगर एक इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो रहा है, देन
आप क्या कह सकते हो, और मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, देन आप क्या कह सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा बीटा इमिशन हो रहा है। ठीक है, बस यही करना है इसमें सिंपल। जैसे हम नेक्स्ट देखें, गामा पार्टिकल अनचार्ज पार्टिकल होता है, ना ही इसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसमें नो चार्ज। देयरफॉर अगर इसका इमिशन होता है ना, तो हमें यहाँ पर देखो रिएक्शन में क्या होता है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि भी रिएक्शन हो रहा है। जैसे एलिमेंट जैसा है हमारा सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है, सेम एज इट इज रहेगा हमारा, रिमेन्स अनचेंज होगा और गामा रेडिएशन होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। देखो ये जो क्वेश्चन है, जैसे आईसीएससी 2016 का क्वेश्चन, तो ये सभी पीवाई के क्वेश्चन है, तो इनको देख सकते हो आप। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि रिप्रेजेंट द चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट व्हेन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड। तो बीटा पार्टिकल अगर इमिटेड हो रहा है, ये हमारा पेरेंट एटम है, पेरेंट न्यूक्लियाई है, तो हमारे पास क्या है, ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास। तो क्या होगा इसमें, जो डॉटर होगा उसमें क्या होगा, अगर बीटा इमिशन हो रहा है, अगर बीटा इमिशन हो रहा है, देखो ये कह रहा है ना बीटा पार्टिकल इज इमिटेड, तो क्या होगा, जेड एक मोर हो जाएगा, जेड प्लस वन अभी देखा था हमने, एंड एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, तो सेम देखो ऐसे ही रहेगा इसमें बीटा इमिशन में। आप ये वाली क्वेश्चन भी सिंपली इसमें राइट कर सकते हो। क्या होगा यहाँ पर, एक इंक्रीज होगा हमारे पास एटॉमिक नंबर, लेकिन बीटा पार्टिकल सेम हमारे पास, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉटर सेल में क्या होगा, मीन्स डॉटर न्यूक्लियाई में क्या होगा, एटॉमिक नंबर वन इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे इसमें बोला है इसमें। ठीक है, ये क्या है इसमें, सिंपल बस आपने बीटा मिशन की इक्वेशन लिखनी है। नेक्स्ट सेकंड में, इस सर्टेन न्यूक्लियाई एक्स हैज अ मास 14 एंड एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, एक सर्टेन न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर कितना है, 6 है, हम लेट कर लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 है एंड मास नंबर 14 है। न्यूक्लियस एक्स चेंजेस टू दिस, ये वाई में चेंज हो रहा है, और वाई में क्या हो रहा है, देखो 7 एंड ये 14। ध्यान से देखो क्या हुआ, एक इंक्रीज वन इंक्रीज हो रहा है, और ये सेम है, तो क्या हो रहा है, बीटा मिशन हो रहा है, बीटा मिशन हो रहा है, तो वन इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव होगा, तो बस एक इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो जाएगा। सिंपली यही क्या है, हमारा बीटा मिशन है, यही तो है। देखो इसमें आप सिंपल कितना ईजी है, कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है कि भी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जैसे यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर ये एक्स है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 202 ये इसका मास है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 84। ये कह रहा है इसमें न्यूक्लियस इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल एंड फॉर्म्स द न्यूक्लियस वाई, ये वाई न्यूक्लियस फॉर्म करता है। अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, तो अल्फा इमिशन में क्या करते हैं हम, अल्फा इमिशन में क्या करते हैं, ये जो हमारे पास क्या है एटॉमिक नंबर है, ये 2 डिक्रीज होगा, इस वाले केस में डिक्रीज होता है। 84 में 2 डिक्रीज कर देंगे, 82 मिलेगा। यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 डिक्रीज, और यहाँ पर क्या करेंगे, 4 डिक्रीज, मीन्स 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे 198 होगा ये हमारा। देन ये मिलेगा आपको, एंड एक हीलियम न्यूक्लियाई मिलेगा आपको, हीलियम न्यूक्लियाई में 2 4। ओके, बस सिंपल ये करना है। देखो कितने इजी न्यूमेरिकल्स हैं इसके, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके, सिंपल इजी, और ऐसा इजीली आप कर लोगे। इस आईसीएससी 2011 का, तो सभी पीवाई की क्वेश्चंस हैं, इनको लाइटली मत लेना, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, बस ये करना है आपको। ठीक है, तो ये करिए इसमें, ये सिंपल करिए आप इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपल करेंगे जैसे इसमें देखो फोर्थ में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें बोल रहा है कि Na और 1124, यहाँ पर इसका इमिशन हो रहा है, यहाँ पर Mg, ये बोल रहा है कि भाई इसको कंप्लीट करिए रिएक्शन को। अगर देखो इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, मीन्स बीटा इमिशन हो रहा है, बीटा इमिशन में क्या करते हैं, मास एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर देते हैं, मीन्स 12 प्लस 1 करेंगे, और ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा 24। तो बस ये करना हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इसमें देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास यूरेनियम 92 और ये 238, एंड ये गिव्स कर रहा है क्या, थोरियम 90 एंड ये 234। तो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पर देखो क्लियरली आपको पता चल रहा है 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पर 4 माइनस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये अल्फा इमिशन हो रहा है, अल्फा इमिशन हो रहा है। देन आपको क्या होगा, हीलियम एटम आप क्या कर दोगे, हीलियम न्यूक्लियाई को रिमूव कर दोगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दोगे प्लस एनर्जी। ओके, ये सिंपल एनर्जी रिलीज होती है अगर हम क्या करते हैं, अल्फा इमिशन करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड, सिंपल है ये हमारा। नेक्स्ट देखो आप इसमें फिफ्थ, ये कह रहा है कि इथोरियम आइसोटोप्स दिस अंडरगोज एन डीके, अल्फा डीके। ठीक है, इथोरियम आइसोटोप्स है, इसमें क्या हो रहा है, अल्फा 232, इसमें क्या हो रहा है, अल्फा इमिशन हो रहा है, और अल्फा इमिशन हो रहा है तो देन क्या हो रहा है, चेंजेस टू रेडोन, और ये रेडोन में चेंज हो रहा है, रेडोन में चेंज हो रहा है, अल्फा इमिशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 डिक्रीज होगा, मीन्स ये 88 होगा। एंड यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर 4 डिक्रीज होगा, 4 डिक्रीज मीन्स 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो 1 कितना मिल रहा है आपको, 28, 4 माइनस करें 128 मिल रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा 128, और सिंपल कह रहा है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ रेडोन, तो एटॉमिक नंबर 88 होगा, मास नंबर 128, 88 1 228 सॉरी,
228 होगा ना, 128 नहीं 228, 4 माइनस करना है। सिंपल से देखो इस टाइप के ही न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं, तो आप इनको इजीली कर सकते हो। जैसे हम नेक्स्ट देखें इसमें सिक्स क्वेश्चन। सिक्स में बोल रहा है कि इफ द रेडियम एज अबव अंडरगो फर्दर डिसइंटीग्रेट, अगर जो रेडियम हमें ऊपर था हमारे पास रेडियम, रेडियम हमें क्या मिला था 88 एंड 228, ये मिला था हमें रेडियम में, ये फर्दर डिसइंटीग्रेट हो जाए एंड द इमिट टू बीटा पार्टिकल, उसमें से टू बीटा पार्टिकल्स इमिट हो जाए, तो देन रिप्रेजेंट द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो अगर इसमें टू बीटा पार्टिकल्स क्या होंगे, रिमूव होंगे, तो इसका मीन्स बीटा पार्टिकल अगर वन रिमूव होता तो एक इंक्रीज होता, अब यहाँ टू इंक्रीज हो जाएगा, तो ये थोरियम होगा, लेकिन क्या होगा थोरियम 90, 90 पर क्या होगा हमारे पास 228। ओके, ये सेम रहेगा, हमारा मास नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर टू इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टू बीटा पार्टिकल, अगर वन बीटा पार्टिकल होता तो वन इंक्रीज होता, टू बीटा पार्टिकल रिमूव हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा टू ऐड होगा। सिंपली ये करेंगे इसमें। नेक्स्ट देखो आप इसमें सेवन, सेवंथ में कह रहा है कि इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर रिएक्शन एम जी, यहाँ पर क्या है 12 और यहाँ पर क्या है 27। अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास 27, तो सिंपली क्या होगा यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर बीटा इमिशन हो रहा है और यहाँ पर ये एल्यूमिनियम, देन ये क्या कर रहा है गामा इमिशन कर रहा है। तो देखो अगर यहाँ पर बीटा इमिशन हो रहा है तो ये वन इंक्रीज होगा और मास नंबर सेम रहेगा 27, और अल्फा इमिशन हो रहा है तो ये सेम ही रहेगा भाई, ये जो एलिमेंट है वो सेम रहेगा, सेम एज इट इज, नो चेंज, आप कह सकते हो नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज यही रहेगा हमारा। तो यहाँ पर यही बोल रहा था हमसे कि व्हाट इज द नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ द एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 एंड मास नंबर 27, 13 एंड मास 27 होगा। ओके, इफ ए एल्यूमिनियम एमिट्स गामा रेज, अगर एल्यूमिनियम गामा रेज इमिट करता है, व्हाट इज द रिजल्टिंग न्यूक्लियस, तो इसका रिजल्टिंग न्यूक्लियस क्या होगा ये बताना, तो रिजल्टिंग न्यूक्लियस क्या होगा, इसमें नो चेंज होगा, बस ये बताना है। ओके, नो चेंज, सिंपल सा क्वेश्चन था। एट देखो आप, इसमें क्या रहा है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डीके अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन सीक्वेंस। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स, एक्स से क्या हो रहा है एक्स वन, एक्स वन से एक्स टू एंड यहाँ पर एक्स थ्री, ये है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास देखो बीटा इमिशन, यहाँ पर अल्फा इमिशन, यहाँ पर अल्फा इमिशन, और यहाँ पर ये क्या, ये बोल रहा है कि इफ द मास ऑफ नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स इज मास नंबर 172 एंड एटॉमिक नंबर 69, रिप्रेजेंट व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ एक्स, एक्स का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बताना है, इस एक्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या रहा होगा ये बताना है। देखो या तो भाई आप इसको क्या कर लो, इसको एक्स लेट कर लो, भाई इसको यहाँ पर क्या कर लो आप जेड लेट कर लो, और यहाँ पर ए लेट कर लो, ये जेड और ए की वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे, देखो अगर हम बीटा इमिशन कर रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग से करना चाह रहे हो बीटा इमिशन कर रहे हैं तो जेड वन प्लस होगा। ओके, और ए क्या होगा हमारा सेम रहेगा अगर हम बीटा इमिशन करते हैं। फिर अल्फा इमिशन में करते हैं क्या, इसमें टू माइनस होगा, जेड प्लस टू, जेड प्लस वन में टू माइनस करेंगे, और यहाँ पर ए में फोर माइनस करते हैं। अल्फा इमिशन में यही होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर टू लेस होता है एंड मास नंबर क्या हो जाता है हमारे पास फोर लेस। तो ऐसे ही अगर इसमें अल्फा इमिशन हो रहा है तो भाई यहाँ पर अगर हम जेड के टर्म में ही देखें तो क्या होगा, ये क्या होगा सिंप्लीफाई होकर जेड माइनस वन, और ये ए माइनस फोर है। अब इसमें माइनस टू कर दो तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा जेड माइनस वन फिर माइनस टू कर दो, और यहाँ पर क्या होगा ए माइनस फोर है और फिर माइनस टू कर दो। इसका मीन्स ये है कि ये जो जेड माइनस वन माइनस टू ये किसके इक्वल होगा 69 के, जेड माइनस थ्री किसके इक्वल होगा 69, और जेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ थ्री ऐड कर दो इधर, 69 प्लस थ्री तो कितना हो जाएगा 72, ऐसे कर सकते हो आप। और a माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स होगा इक्वल्स टू होगा 172, देन a इज इक्वल्स टू क्या होगा सिक्स इधर ऐड कर देंगे, 172 प्लस सिक्स ये क्या होगा हमारा 178, सिंपल है 178 होगा। हाँ, सिक्स प्लस करेंगे ना इसमें, 172 है, हाँ 172 है, 80 होना चाहिए। देखो इसमें फोर फोर ऐड करते हैं ना, फोर माइनस करते हैं, यहाँ फोर लेस किया हमने, अल्फा मिशन होगा तो फोर लेस होगा, फोर लेस होगा तो फोर फोर एट हो जाएगा। ओके, ये ए माइनस एट होगा, और ए माइनस एट एट प्लस करेंगे तो ये 180 होगा। ओके, ये 180 सॉरी 180 होगा, ये ऐड कर रहे हैं एट, तो सिंपली ये है इसमें प्रोसीजर। आप इसे रिवर्स केस में भी कर सकते थे। रिवर्स केस में कैसे कर सकते थे, जैसे आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, देखो रिवर्स केस में इजिली इस पर फोकस रखना है आपको, वैसे ही इजिली यहाँ पर भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है, इजिली क्लियर कर दिया है वैसे हमने देखो इसको। अगर लेकिन आपको रिवर्स केस में करना है तो क्या करोगे, रिवर्स केस में करते हैं अगर हम, देखो अगर ये अल्फा इमिशन हो रहा है तो यहाँ पर अगर फोर डिक्रीज हो रहा है तो अब क्या कर लो इसको इंक्रीज कर लो,
यहाँ क्या कर लो, अब इसको इंक्रीज कर लो। 4 इंक्रीज करोगे कितना आएगा, 170। 4 इंक्रीज किया तो 176, फिर अगेन 4 इंक्रीज किया तो 170, कितना, ओ सॉरी 180 ये होता। यहाँ पर 2 डिक्रीज करेंगे हम, सॉरी 2 इंक्रीज करेंगे क्योंकि इधर से इधर जाता तो डिक्रीज होता, वो रिवर्स कर देंगे तो इंक्रीज। 69 में 2 इंक्रीज करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 71। और 71 में फिर 2 इंक्रीज करेंगे तो मिलेगा 70। 2 इंक्रीज कर रहे हैं ना इसमें हम, 69 में 2 इंक्रीज कर रहे हैं तो 71, और 2 इंक्रीज कर रहे हैं तो 73 ये होता। नाउ बीटा में क्या होता है, देखो बीटा में क्या होता है, यहाँ पर 1 इंक्रीज होता है, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो 1 डिक्रीज करेंगे कितना मिलेगा आपको, 72। और यहाँ पर सेम ही रहता है 180, तो देखो यहाँ पर आ गई ना ये वैल्यू 180 एंड 72। सिंपल इस टाइप से भी इसको आप कर सकते हो। तो ये इसका न्यूमेरिकल था सिंपल। जैसे आप नाइन्थ देखो, इसमें नाइन्थ में देखें तो क्या होगा, द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का जो आइसोटोप्स है, सॉल्यूशन करें अगर हम इसका, तो क्या होगा, यूरेनियम का जो आइसोटोप्स है 92 और ये 238 डीके बाय अल्फा इमिशन टू एन आइसोटोप ऑफ थोरियम। ठीक है, ये किस में इमिट हो रहा है, थोरियम में, ये थोरियम में इमिट हो रहा है। अब ये थोरियम में इमिट हो रहा है अल्फा इमिशन के बाद, तो क्या होगा भाई, अगर अल्फा इमिशन होता तो 2 लेस हो जाता है 90, और ये 4 लेस हो जाता है, तो 4 लेस हो जाता है 234। फिर इसमें एक हीलियम न्यूक्लियाई आ जाता है हमारा, हीलियम न्यूक्लियाई के लिए आप क्या करोगे, 2 एंड 4, तो बस ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी सिंपल। ये कह रहा है कि थोरियम डीके बाय द बीटा इमिशन टू द प्रोटेक्टिनियम। ठीक है, ये क्या है, प्रोटेक्टिनियम में कन्वर्ट हो जाता है हमारा। फिर कह रहा है कि राइट डाउन द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दीज टू न्यूक्लियस चेंजेस। टू न्यूक्लियस चेंजेस में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट, देख थ्योरम के बाद, मतलब जो ये थोरियम आ रहा है, थ्योरम थ्योरम मतलब थोरियम के बाद आपको क्या करना है, थोरियम के बाद आपको आफ्टर थोरियम आपको इसको अगेन इमिशन करना है, बीटा इमिशन। ठीक है, तो बीटा इमिशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आप इसको इस टाइप से ले सकते हो कि थ्योरम यहाँ पर सेपरेट ले लो, 90 एंड ये 234। अब इसका इमिशन कर रहे हैं अगर हम, बीटा इमिशन, तो बीटा इमिशन कर रहे हैं अगर हम, तो क्या होगा, प्रोटेक्टिनियम में अगर ये कन्वर्ट होगा पीए में, तो बीटा इमिशन में क्या होता है, 1 इंक्रीज होता है 91, और यहाँ पर ये सेम रहता है 234। ओके, ये हो गया हमारे पास। प्लस इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करके शो कर सकते हो, दोनों को सेपरेट कर सकते हो, या फिर इसको सिंगल आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये करना है इसमें सिंपली। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तो ये करना था सिंपल इसमें। ओके, तो ये इसके क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको आप करिए। आप सेलिना कॉन्साइज वाले भी कर लीजिए, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपके एग्जाम में इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। रेडियो एक्टिविटी से, रेडियो एक्टिविटी से न्यूमेरिकल इस टाइप के ही बनते हैं, तो सिंपल ये वाले करिए न्यूमेरिकल्स आप। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप कमेंट करके बताना कि भी आपको नेक्स्ट लेक्चर क्या चाहिए। और आप जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस में 9 PM पर जो लाइव क्लासेस चलती हैं हमारी, आप 9 या 9 PM पर हम लाइव आते हैं, एवरी डे हो जाता है हमारा। हम आपको नोटिफिकेशन डाल देते हैं जैसे भी लाइव आते हैं, तो बस आप लाइव में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।